जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी बेटा सबको? यस सर, आ रही है। अच्छी बात है, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी तो होप्स हो गया आप लोग ठीक ठाक होंगे जी इंशाल्लाह ताला। मैं थोड़ा सा आज यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग थी तो उसमें बिजी था, इसलिए अभी भी मीटिंग तो वैसे कंटिन्यू ही है शायद। सोच के हमें पढ़ना भी चाहिए थोड़ा सा। तो कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो बेटा पूछ लें, शाबाश। जी कोई क्वेश्चन बेटा किसी को है तो शाबाश पूछ रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है जी किसी को? अच्छी बात है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्या पढ़ा था लास्ट टाइम वैसे हम लोगों ने? लास्ट जो लेक्चर था उसमें तो थोड़ा सा हम लोगों ने एक जनरल मोटिवेशनल सी बातें की थी। लास्ट लेक्चर का मतलब ये है कि उससे पहले हमने क्या पढ़ा था और क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने। इनहेरिटेंस से रिलेटेड हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हैं उनको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने सिंपल इनहेरिटेंस को देखा, कंस्ट्रक्टर्स के साथ देखा हमने, आर्गुमेंट्स को अगर बेस क्लास के फंक्शन में आर्गुमेंट्स हैं, डिराइव क्लास के फंक्शन में आर्गुमेंट्स हैं, तो उनको इकट्ठा करके कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मेन क्लास के फंक्शन को एक्सेस किया जाता है, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, जैसे फंक्शन ओवर राइटिंग था। तो मैंने आपको बताया कि अगर दो क्लासेस हैं, एक बेस क्लास है एक डिराइव क्लास है, उन दोनों क्लासेस के अंदर अगर हमारे पास सेम नेम के फंक्शंस हैं तो उसको फंक्शन ओवर राइटिंग कहते हैं। जैसा कि आप लोगों के पास यहाँ पर एक एग्जांपल भी है इसमें दी हुई, ये स्टैक वाली एग्जांपल आपकी बुक में अवेलेबल है, या आप इसको देख सकते हैं, इसमें से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये फंक्शन ओवर राइटिंग की एग्जांपल है। बेसिकली ये देखें कि उसने एक बेस क्लास स्टैक बनाई हुई है और फिर उसने एक दूसरी डिराइव क्लास स्टैक 2 बनाई हुई है जिसको उसने स्टैक से डिराइव किया हुआ है। इसके अंदर भी पुश का फंक्शन है, पॉप का फंक्शन है, और इस स्टैक क्लास के अंदर भी आपके पास पुश का फंक्शन है, पॉप का फंक्शन है। तो इसको फंक्शन ओवर राइटिंग कहते हैं। इफ यू वांट टू कह लें कि इफ यू वांट टू डिफाइन योर फंक्शंस, योर फंक्शन आउट ऑफ द क्लास, तो आप लोगों को पता है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो इस बात को क्लियर करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो पुश का फंक्शन है वो स्टैक क्लास का है या स्टैक 2 की क्लास का है। याद है ना, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया जाता है आउट ऑफ द क्लास फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आउट ऑफ द क्लास फंक्शन को डिफाइन करना है तो जी स्कोप सर, रेजोल्यूशन याद है। ऑपरेटर जो है वो काम करेगा। अगर दोनों क्लासेस के पुश फंक्शंस को हमने आउट ऑफ द क्लास डिफाइन करना है तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बताएगा अच्छा कि ये पुश का फंक्शन स्टैक क्लास का है, ये पुश का फंक्शन स्टैक 2 क्लास का है। हो सकता है यहाँ पर उसने हमें जो है वो कोई ना कोई बात भी बताई हो। जैसा ये देखें कि ये स्टैक, ठीक है जी, ये स्टैक की क्लास का पुश का फंक्शन है, ये आपकी स्टैक की क्लास का पॉप का फंक्शन है। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर स्टैक 2 का पुश का फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो भी डिफाइन हो जाएगा, स्टैक 2 का पॉप का फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो बेसिकली, और हम लोग अभी देख भी रहे हैं, हमने एम्प्लॉय क्लास की एम्प्लॉय क्लास के अंदर गेट वैल्यूज का फंक्शन बनाया था, फिर हमने टीचर की क्लास के अंदर भी गेट वैल्यूज का फंक्शन बनाया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये फंक्शन ओवर राइटिंग हो गई है। फंक्शन ओवर राइटिंग से मुराद के हमारी बेस और डिराइव दोनों क्लासेस में सेम नेम का फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि किस क्लास के फंक्शन को कॉल करना है और कब कॉल करना है। तो जब हम लोग उसको ऑब्जेक्ट की क्लास के साथ, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग गेट वैल्यूज का फंक्शन लिखते हैं तो वो अपना ही फंक्शन कॉल करता है, वो बेस क्लास का फंक्शन कॉल नहीं करता है। तो जब बेस क्लास का फंक्शन कॉल करना पड़ता है तो फिर हमें वहां पर, आपको पता है कि फिर वहां पर हमें जो है वो साथ इम्प्लाइज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर गेट वैल्यूज का फंक्शन लिखना पड़ रहा था अपने डिराइव क्लास के फंक्शन के अंदर। तो ये प्रैक्टिस हम लोग करके आए हैं फंक्शन ओवर राइटिंग से रिलेटेड। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो भी हमने देखे।
ये डिफरेंट एग्जांपल जो हैं आपके पास यहाँ पर की हुई हैं, इनको करके देखें, इनको एज इट इज करके देखने की कोशिश करें अगर इनमें से कोई मसले मसाइल हैं, क्योंकि हमने इनसे हट के एग्जाम्पल्स की हैं, हर कॉन्सेप्ट की, हर टॉपिक की हमने अपनी एग्जाम्पल की। आप इन एग्जाम्पल्स को करके देखें, अगर इनमें कोई मसला मसाइल है या आपको लगता है कि भाई यहाँ पर जो है वो सर कोई चीज़ मिस कर गए हैं या मुझे समझ नहीं आ रही, तो मुझसे पूछे बेटा, नेक्स्ट क्लास में पूछ लें, आप ग्रुप में पूछ लें, मैं आप लोगों को जरूर एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। लेकिन करेंगे तो फिर पता चलेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेरी गिवन एग्जांपल मैंने कर दी, आपने देख ली, हो गया, ओके है, बाद में आपने मेरी वाली एग्जांपल को करके देख लिया, हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। आपके पास ये जो आपकी एग्जांपल बुक में दी गई हैं, इनको देख के कर लें आप, पहले इनको एज इट इज देख के कर लें, फिर आप अपनी एक्सरसाइज में जाएं। एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उन्होंने कहा था जी कि फलानी एग्जांपल को एक्सटेंड करना है, तो ये आपने पिछले लास्ट एक्सरसाइजेस की हैं, वहां पर आपको आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आप फलाना एग्जाम्पल, फलानी एग्जाम्पल जो है उसको आप लोग आगे करें, या फलाने चैप्टर का फलाना प्रोग्राम है उसको आप लोग फिर उसके अंदर चेंजेस करें एंड सो ऑन। तो एक और चीज जो यहाँ पर आप लोगों के पास थी कि यहाँ ये आपके पास सामने एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास से मुराद ये होता है कि जैसा कि हम लोग एम्प्लॉइज क्लास को यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं डिफरेंट क्लासेस ड्राइव करने के लिए, मैनेजर की क्लास ड्राइव की हमने, टीचर की क्लास ड्राइव की, लेकिन बेस क्लास का हम लोग या एम्प्लॉय की क्लास का खुद से हम लोग कोई उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, मतलब कि ऑब्जेक्ट बेस क्लास का ऑब्जेक्ट ना तो बना रहे हैं ना ही यूज हो रहा है। तो ऐसी जो क्लास होती है ना, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। इसी तरह इसलिए उसने लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। अगर मैं एक मिनट ठहरे जरा, अगर मैं यहाँ पर देख सकूं कि इसने कोई ऐसी चीज जो मैंने अभी आपको बताई है उसमें अगर यहाँ पर लिखी है तो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये देखें, उसने लिखा है क्लासेस यूज्ड ओनली फॉर डिराइविंग अदर क्लासेस एज इम्प्लाई, जैसे हमने किया है, आर समटाइम्स लूजली कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। क्यों क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि मीनिंग दैट नो एक्चुअल इंस्टेंसेस ऑफ दिस क्लास आर क्रिएटेड। अब हमने अब तक जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं, आपको भी पता है कि हमने एम्प्लॉय क्लास को ही लेके अपने सारे कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके देखा था। तो आपने उसमें देखा कि हमने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि हमें एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही नहीं है। हमें तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने वो कॉमन फीचर्स रखे हैं जो कि टीचर के अंदर भी यूज किए जा सकते हैं, मैनेजर के अंदर भी किए जा सकते हैं, लेबर के अंदर भी किए जा सकते हैं। तो उसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है ना एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट की। तो लूजली हम लोग इसको कहते हैं कि दीज आर दी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो और ज्यादा मीन कह लें कि पर्पसफुली इसके क्या मतलब है, इसको कैसे और इसका क्या मकसद हो सकता है, तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग चैप्टर 11 में देखेंगे। अभी इसके बाद हम लोगों ने चैप्टर 11 की तरफ ही मूव करना है। चैप्टर 11 से मुराद के हम लोग तो टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं ना, उसमें लिखा हुआ है चैप्टर 11। तो हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर 10 का होगा, 11 का होगा या 9 का होगा, वो देखेंगे बाद में क्या है। सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हम लोग नॉर्मली डिस्कस करके आ चुके हैं। ये देखें, हम शेप की क्लास है। अच्छा, ये शेप की क्लास जो है, इसको अगर आप लोग, चले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल। इसलिए इनहेरिटेंस की उसने ये क्लास बनाई है जिसका नाम उसने रखा हुआ है आपके पास शेप। ठीक है जी। इस क्लास को यूज किया है उसने, यहाँ पर देखें कि एक सर्कल की क्लास को डिराइव किया है शेप की क्लास से, और एक रेक्टेंगल की क्लास को डिराइव किया है उसने शेप की क्लास से। और इसके अंदर आपके पास ये इंट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट है। अच्छा, एक और चीज देखें यहाँ पर, ये क्या, कलर फिल कलर। ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। देखें, ये किस चीज की कलर फिल कलर है। ये हमारे पास कलर नाम की तो कोई डाटा टाइप नहीं होती। इसका मतलब है बेटा कि ये भी एक क्लास है, ये भी एक बिल्ट इन क्लास है जिसका ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने। ये भी एक बिल्ट इन क्लास है जिसका हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है जी। तो ये बिल्ट इन क्लासेस ऑलरेडी हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम लोग अपना क्या कहते हैं, अपनी क्लास बना के उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में भी लिखा जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ठीक है जी। वो आगे जाके हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग कंटेनरशिप भी कहते हैं, हम कंपोजिशन भी कहते हैं। लेकिन खैर, तो आप इसको करके देखें, इसकी आउटपुट देखें, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। F7 के साथ करके देखें, F7 के साथ रन करेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको किसी कोड की समझ नहीं आ रही ना, तो मेरे ख्याल से F7 इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी, बेस्ट ऑप्शन कि आप लाइन बाय लाइन हर चीज को देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद इसने यहाँ जाना है, उसके बाद इसने यहाँ जाना है,
तो यहाँ देखें इस जो ये एग्जांपल है इसको करके देखें। इस एग्जांपल के अंदर ये देखें सर्कल के नाम का उसने एक फंक्शन CIR है, उसके अंदर उसने ये 3 4 5 आर्गुमेंट्स पास किए हुए हैं। CIR का जो आप लोगों के पास ये है क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है या उसने बनाया जो है जो ये इधर आएगा, वो सारा कुछ पास होगा जो हम लोग कर चुके हैं कि 5 आर्गुमेंट्स है, उसमें से 3 आर्गुमेंट्स जो है वो पास कर रहे हैं एक क्लास के फंक्शन को, और एक आर्गुमेंट किसी और क्लास के फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो ये अब आप लोगों ने देखना है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग मेहनत करेंगे तो बेटा इसकी और ज्यादा समझ आएगी। अदरवाइज अब मेरे पास या हमारे पास क्लासेस के अंदर तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। हर एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस नहीं किया जा सकता। हमें आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काम करके दिखाना है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिफरेंट एप्लीकेशन बतानी है, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन बतानी है, वो मैं आपको बताता हूँ और आप लोग इसको हम लोग यूज भी करते हैं। सो अभी हम लोग जो आज करने जा रहे हैं दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस। पब्लिक एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि पहले हम लोग क्या करते आ रहे थे, पहले हम लोग ये काम करते आ रहे थे, ये क्लास मैनेजर कॉलन साइन पब्लिक एम्प्लॉय, मतलब कि हम लोग पब्लिकली अपने जो इनहेरिटेंस है ना वो कर रहे थे कि जो आपकी बेस क्लास है हम लोग कहते थे जी कि दैट बेस क्लास इज जो है विल बी पब्लिक फॉर माय डिराइव्ड क्लास। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस अगर हम लोग इस पब्लिक की जगह पे प्राइवेट लिखते हैं, हम इसको चेक करेंगे। अभी पब्लिक के साथ हम लोग इसको करके देख चुके हैं, हमने पब्लिक के साथ आपको याद होगा। अच्छा चले मैं यहाँ आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो एग्जांपल है जो कि हम लोगों ने पहले कर ली हुई है, ठीक है, लेकिन हमने इसको इस एग्जांपल को किया था जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक डाटा मेंबर्स, कि अगर मेरा डाटा प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर है तो वो बेस क्लास में एक्सेस हो सकता है, वो डिराइव क्लास में एक्सेस हो सकता है, नहीं हो सकता, वो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मेन में एक्सेस हो सकता है, नहीं हो सकता। ये बात हम लोग ये पहले चेक करके आए हैं, लेकिन अब हम यहाँ चेक करेंगे। एक दफा हम लोग पब्लिकली इनहेरिटेंस करेंगे और एक दफा हम लोग प्राइवेटली इनहेरिटेंस करेंगे। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखें जरा क्लास बी और क्लास सी को। तो मैं जस्ट तब तक मैं पानी पी लूं। अच्छा जी, देखा आप लोगों ने? अच्छा अब आप ये देखें कि यहाँ पब्लिक का कीवर्ड लिख दिया हमने और यहाँ प्राइवेट का कीवर्ड लिख दिया। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? ये जो इसने यहाँ लिखी हुई है ना चीजें, पब इस क्लास के अंदर उसने एक फंक्शन बनाया, हमने भी ऐसे ही किया था कि एक फंक्शन बनाया था और उसके एक वेरिएबल के साथ हमने ये डाटा एक्सेस करने की कोशिश की थी। ये बातों का हमें पता है कि कौन सा डाटा कहाँ एक्सेसिबल है, कौन सा डाटा कहाँ एक्सेसिबल नहीं है, कि प्राइवेट वाला डाटा कहाँ एक्सेसिबल है, प्रोटेक्टेड वाला डाटा कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, पब्लिक वाला डाटा कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है। हमने करके भी देखा, हमने क्लास ABC के साथ भी करके देखा और हमने एम्प्लॉय क्लास, मैनेजर क्लास और टीचर की क्लास के साथ भी इस कंसेप्ट को करके देखा। अब यहाँ पर जो फर्क है ना वो बेटा सिर्फ यहाँ पर है। ये यहाँ देखेंगे जो बी क्लास के लिए जो आप देख रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस है ना वो पब्लिक है बी क्लास के लिए, लेकिन सी क्लास के लिए जो इनहेरिटेंस है ना वो प्राइवेट है। सो डिफरेंस यहाँ पर है ये कि जहां आपने इनहेरिटेंस प्राइवेट की है ना वहां पर पब्लिक डाटा भी एक्सेसिबल नहीं है। ये देखें,
पब्लिक डाटा भी एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन जहां पर आपकी इनहेरिटेंस पब्लिक थी वहां आपकी बेस क्लास का पब्लिक डाटा तो एक्सेसिबल है। ये हमने करके भी देखा हुआ है कि डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आपकी बेस क्लास का जो पब्लिक डाटा होता है वो एक्सेसिबल होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए और याद भी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आपने इनहेरिटेंस प्राइवेट की है ना, तो उसके लिए फिर आपकी वो क्लास टोटली प्राइवेट हो जाती है। मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग इज हिडन, सब कुछ हिडन है। आप अपनी बेस क्लास का कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। जस्ट आप उसको इनहेरिट करके आप उसके फीचर्स को यूजिंग अपने फंक्शन के अंदर, अपनी ड्राइव क्लास के अंदर आप वहां पर उनको एक्सेस करें। लेकिन आपके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं रह जाएगी कि आप उसको डायरेक्टली जो है वो आउट ऑफ द क्लास कहीं भी एक्सेस कर सकें। तो यहाँ आप देख रहे हैं डिफरेंस कि जब हम लोग अपनी इनहेरिटेंस प्राइवेट कर देंगे ना, तो फिर आप अपनी बेस क्लास के पब्लिक डाटा को भी एक्सेस नहीं कर सकते आउट ऑफ द क्लास इन द मेन। ये डिफरेंस है दोनों का। अगर मैं दोबारा यहाँ एनोटेट कर सकूं तो आप जस्ट देख लें कि ये देखें, ठीक है। ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये बी क्लास की इनहेरिटेंस हमें पता है कि पब्लिक है, और ये सी क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये सी क्लास की इनहेरिटेंस हमें पता है कि ये प्राइवेट है। तो ये एक्सेसिबल है, ओके, एंड दिस इज नॉट एक्सेसिबल कॉज के इस सी क्लास के लिए जो क्लास ए है वो प्राइवेट है। अभी मैं आपको ऊपर दिखा के भी आया हूँ, यहाँ देख लें जरा डायग्राम में, देख लें। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है नीचे फिगर के अंदर, फिगर 9.7 में। जी, वही बात क्लियर यहाँ पर कंफर्म कोई? जी सर। जी बेटा, बाकी स्टूडेंट्स, उम्मे अमन जी सर। जी, बाकी लोग जी, तो अगर किसी को यस सर। कंफ्यूजन है तो पूछने का बस। मतलब कि आप जब आप पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं ना, तो आपका मतलब होता है कि भाई आप यू कैन यूज पब्लिक डाटा ऑफ योर बेस क्लास विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास एनीवेयर इन द मेन। लेकिन जब आप चाहते हैं कि भाई मेरी जो बेस क्लास है ना उसको मैंने टोटली हिडन कर देना है कि वो बिल्कुल भी यूज ना हो सके, उसका कोई भी डाटा ना, उसका पब्लिक डाटा एक्सेस हो सके, ना उसका प्राइवेट डाटा एक्सेस हो सके, ना उसका प्रोटेक्टेड डाटा एक्सेस हो सके, तो फिर हम लोग इनहेरिटेंस जो है ना वो भी प्राइवेट करते हैं। तो ये आप लोगों के सामने है बेटा, मेरे ख्याल से ये वही एग्जांपल है जो हमने की है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट क्या आ गई थी, आपकी प्राइवेट इनहेरिटेंस वाली एडवांसमेंट आ गई थी। तो यू कैन सी के यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, किसको एक्सेस करते हैं, किसको एक्सेस नहीं करते। होप्स हो कि मेरे ख्याल से मुझे इस एग्जांपल को करने की जरूरत नहीं है अब टर्बो के अंदर। जी है जी कोई? सर, आगे समझ। यहाँ हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जाके देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब ये देखें कि उसने बताया कि असेस स्पेसिफायर्स आपने कब कौन सा यूज करना है, व्हेन टू यूज व्हाट, तो वो मैंने आपको बता दिया है। वो अब आप अगर इन दो पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे भी तो आपको वही बात इसमें से समझ आएगी कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आप अपने पब्लिक डाटा को एक्सेस कर लें, बेस क्लास के पब्लिक डाटा को एक्सेस किया जा सके आउट ऑफ द क्लास, तो आप अपनी इनहेरिटेंस पब्लिक करें। और अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक डाटा भी एक्सेस ना हो आउट ऑफ द क्लास, तो आप अपनी जो इनहेरिटेंस है उसको प्राइवेट करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं अभी इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखें, in some cases या such cases it makes sense for objects of the derived class to access the public function of the base class if they want to perform basic operation, and to access functions in the derived class to perform more specialized operation and so on। तो ये इतनी बात ही आपको यहाँ तक ही आपको जो है समझ आ जानी चाहिए कि in such cases it makes sense for objects of the derived class to access the public function। तो आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है इन सच केसेस पब्लिक डेरिवेशन इज अप्रोप्रिएट। फिर वो कहते हैं इन सम केसेस सिचुएशन derived class is created as a way of completely modifying the operation of the base class, hiding or disgusting its original interface। मतलब you don't want to explore that you don't want to keep your base class open for others
आप चाहते हैं कि मेरा डाटा बिल्कुल हाइड होना चाहिए, मेरा डाटा जो है बिल्कुल ही डिस्गस्टिंग, मैंने गलत वो होती है डिस्गाइजिंग वो लिखा हुआ है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप अपनी अपनी इनहेरिटेंस जो है वो प्राइवेट कर लें, ताकि आपका जो डाटा है ना प्राइवेट आपकी बेस क्लास का, वो कोई भी आप लोगों के पास जो है ना वो उसको एक्सेस ना कर सके, वो कहीं भी एक्सेस ना किया जा सके। जैसा कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है, बल्कि आइडेंटिफाई करके दिखाया है कि यहाँ पर देख लें कि पब्लिक इनहेरिटेंस थी तो पब्लिक वाला डाटा एक्सेस हो रहा था, जब प्राइवेट इनहेरिटेंस कर दी तो प्राइवेट वाला डाटा जो है वो पब्लिक वाला डाटा भी आप लोगों के पास जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा, क्योंकि आपने इनहेरिटेंस ही प्राइवेट कर दी। जब एक चीज है ही प्राइवेट, जब एक चीज जो है वो आप दो लोगों में है ही प्राइवेट, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं फॉर एग्जांपल, हम उम्मे अमन और कुरतुल नैन की बात कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों के नाम ही मेरे सामने नजर आ रहे हैं। अगर ये दो फ्रेंड्स हैं, इनकी कोई आपस में ऐसी बात है जो कि प्राइवेट फॉर बोथ ऑफ देम, तो फातिमा जफर जो है उस उस तक तो वो बात नहीं पहुंचनी चाहिए ना, क्योंकि वो प्राइवेट का मतलब ही ये है, ठीक है। और समटाइम हो सकता है कि दे वांट के एक बार जो है उसको पब्लिक कर लें, एक बार जो है उसको प्राइवेट कर लेते हैं। तीन फ्रेंड्स होती है ना, उसमें से दो में एक बात ऐसी होती है जो प्राइवेट होती है, वो एक बार आधी बात बता देती है तीसरी को, ठीक, और कह देती हैं अच्छा आपने आगे नहीं बतानी, वो तीसरी जो है चौथी को कह देती है अच्छा आपने आगे नहीं बतानी। वो करते करते वो आसी आप लोगों के पास जो है वो बीपीसी चलता है कि अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा, वो पूरे पाकिस्तान में बात चली जाती है। होता है ऐसा या नहीं होता? खामोशी का मतलब तो हाँ ही होता है, जितने आप खामोश हैं सब लोग, सर यही समझ ले। यही समझ लो। तो वो जो फिर बात निकलती है एक से दूसरे के पास, दूसरी से तीसरी के पास, तीसरी से फोर्थ के पास, वो फिर प्राइवेट तो नहीं रहती ना, वो तो पब्लिक हो जाती है, ठीक है। और जो असल बात होती है वो प्राइवेट होती है, वो हाइड की होती है, वो पब्लिक इनहेरिट प्राइवेट इनहेरिटेंस होती है, जो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती किसी भी लेवल पे, ठीक है जी। चले, तो नेक्स्ट है जी लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस। मींस के आप क्लास ए से क्लास बी डिराइव करते हैं और क्लास बी से क्लास सी ड्राइव कर लेते हैं, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है। डायग्राम भी देख लें, फिगर 9.8 भी देख लें कि डिफरेंट लेवल्स बन जाते हैं आपकी इनहेरिटेंस के, कि आपने एम्प्लॉय की क्लास से लेबरर की क्लास डिराइव की, और फोरमैन इज अ लेबरर, क्योंकि फोरमैन भी बेचारा मजदूर ही होता है ना, तो लेबरर की क्लास से आपने फोरमैन की क्लास डिराइव कर ली। सो दीज आर दी लेवल्स, दिस इज द फर्स्ट लेवल, दिस इज द सेकंड लेवल, दिस इज द थर्ड लेवल। तो मीन्स के आप जब लेवल्स की बात करते हैं तो आप कहते हैं जी के जो ए क्लास है दिस इज बेस फॉर बी क्लास, और जो बी क्लास है दिस इज बेस फॉर सी क्लास। तो सी क्लास डिराइव करी फ्रॉम बी क्लास और बी क्लास डिराइव की थी फ्रॉम ए क्लास, तो दिस इज नोन एज द मल्टी लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आप लोगों के पास यहाँ पर की जा सकती है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है आप लोग यहाँ पर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के पास अब इसने भी, अब ये भी हमारे पास इम्प्लॉय की क्लास, इम्प्लॉय की एग्जाम्पल में ही आ गया है। तो इम्प्लॉय की एग्जाम्पल में आके आप लोगों के पास उसने इम्प्लॉय की क्लास से मैनेजर, साइंटिस्ट और लेबरर की क्लास को डिराइव किया, और लेबरर की क्लास से फिर उसने फोरमैन की क्लास को डिराइव किया। तो आप देखेंगे कि फोरमैन के थ्रू आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से थ्रू आप यहाँ जाएंगे, मतलब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, और यहाँ से जहाँ जाने से मुराद ये है इसके फंक्शन के थ्रू आप इसके फंक्शन को एक्सेस करेंगे, और इसके फंक्शन के थ्रू आप इसके फंक्शन को एक्सेस करेंगे। तो इसका मतलब है कि फोरमैन इज आल्सो एन एम्प्लॉय। तो फोरमैन के अंदर ये एम्प्लॉय वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ रही होंगी, जैसा कि आपके दादा की कैरेक्टरिस्टिक्स आप में आ रही थी, दादा से आपके दादा से कुछ इनहेरिट हुआ, आपके वाले साहब में आ गया, आपके वाले साहब से कुछ इनहेरिटेंस हो गया आपके पास आ गई। मतलब 2 मरबे जमीन थी तो 1 मरबे आपके आपके वाले साहब के नाम आ गई, और उसमें से अब आधा मरबा आपके पास आ गया। अब वो आधा मरबा जो है वो आपके दादा की तरफ से ही आपके पास आ रहा है बेसिकली। आपके पापा ने तो कुछ नया नहीं बनाया, आपके वाले साहब ने तो बस खाया ही है बैठ के, और तो कुछ नहीं किया। सो आप लोगों के पास वो चीज जो कि आप लोगों के पास मेजर जो एम्प्लॉय की क्लास थी वहां से होके भी फोरमैन की क्लास में आ रही है, तो हम लोग कह रहे हैं देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ क्लासेस, मल्टीपल लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ से यहाँ और यहाँ से
यहाँ अगर आप ये क्लास अब हमारे पास है, इसको हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें प्रोग्राम लिख के इसको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने किया हुआ है इस प्रोग्राम को और मल्टीपल चीजें इसके अंदर हमने करके चेक की हैं। यहाँ देखिए उसने एम्प्लॉय की क्लास बनाई है। एम्प्लॉय की क्लास के अंदर उसने दो बेसिकली डाटा मेंबर्स रखे हैं, एक का नाम उसने नेम रखा है और एक का नाम उसने नंबर रखा हुआ है। एंड दिस नंबर इज फॉर एम्प्लॉय नंबर। ठीक है जी, और आपको याद होगा हमने नेम भी लिया था, नंबर भी लिया था और सैलरी भी ली थी। याद है सबको? यस सर। यस सर। जी सर। चलें गुड। तो ये अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर उसने दो डाटा मेंबर्स लिए। उसने गेट डाटा का फंक्शन लिया है। यहाँ पर गेट डाटा के फंक्शन के अंदर उसने नेम के लिए वैल्यू मांगी यूजर से, उसने नंबर के लिए वैल्यू मांगी यूजर से। उसके बाद उसने पुट डाटा का फंक्शन बनाया। पुट डाटा के फंक्शन को उसने कांस्टेंट रखा, और कांस्टेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते फंक्शन के अंदर, जो भी होगा एज इट इज ही होगा। सो यहाँ पर आप लोगों के पास नेम को डिस्प्ले करवाया गया, यहाँ पर आपके पास नंबर को डिस्प्ले करवाया गया, ये सी आउट करके। देन आप लोग मैनेजर की क्लास में आ गए। अब मैनेजर की क्लास को पब्लिकली डिराइव किया गया है एम्प्लॉय क्लास से। अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर आप लोगों ने दो डाटा मेंबर्स रखे थे, दैट इज वन फॉर नेम, अदर इज फॉर नंबर। इसके अंदर मैनेजर की क्लास के अपने दो डाटा मेंबर्स आ गए हैं। वन फॉर टाइटल। टाइटल मीन्स के मैनेजर जो है वो सुपरवाइजर भी हो सकता है, मीन्स के वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है। दीज आर दी मैनेजर्स। और ये उसके ड्यूज जो हैं, गोल्फ क्लब वो यूज करता है, गोल्फ क्लब में वो जाता है, उसके वो कितने ड्यूज जो हैं उसकी तरफ हैं जो उसने पे करने हैं या वो पे करता है। सो ये देखें वाइड गेट डाटा। हमारी जो एम्प्लॉय की क्लास थी उसके अंदर भी गेट डाटा का फंक्शन था। हमारी मैनेजर की क्लास जो कि डिराइव्ड क्लास है फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके अंदर भी गेट डाटा का फंक्शन है, मींस के यू आर यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग। और उसके अंदर उसने यहाँ पर देखें कि आपको एम्प्लॉय क्लास का फंक्शन कॉल किया गेट डाटा, वो हम लोग करते आए हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपका कंट्रोल जो है वो गेट डाटा के फंक्शन में जाएगा, वहां से नाम मांगेगा, नंबर मांगेगा, फिर यहाँ आके आपके मैनेजर का टाइटल पूछेगा आपसे, फिर आपके ड्यूज पूछेगा कि इफ यू आर मैनेजर तो आप अपने गोल्फ क्लब के जो ड्यूज हैं वो एंटर करें। फिर उसके अंदर आप लोग डेफिनेटली आपने अपनी मैनेजर की क्लास को डिराइव किया है फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, तो आपको एम्प्लॉय क्लास का वो वाला फंक्शन भी यहाँ लिखना है, दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द नेम एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैनेजर, व्हाट इज द नंबर ऑफ द मैनेजर, एंड व्हाट इज हिज और हर टाइटल, और व्हाट इज हिज और हर गोल्फ क्लब ड्यूज। तो वो डिस्प्ले हो जाएंगे आपके पास इसके थ्रू। फिर आप ये देखें कि साइंटिस्ट की क्लास को उसने एम्प्लॉय क्लास के साथ डिराइव किया और ये भी पब्लिकली डिराइव किया। अभी आप लोगों के पास जो है जी देखें कि इसके अंदर एक नया उसने डाटा मेंबर रखा, दैट इज फॉर पब्लिकेशंस, नंबर ऑफ पब्लिकेशन। साथ में वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। और फिर यहाँ भी फंक्शन ओवरराइडिंग की गई है, गेट डाटा का फंक्शन बनाया गया, उसी तरह फिर उसके अंदर गेट डाटा एम्प्लॉय के गेट डाटा को कॉल किया गया, और देन पब्लिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई कि कितनी पब्लिकेशन भाई आप करते हैं या आपने कर रखी हैं। इसी तरह पुट डाटा का फंक्शन है, उसके थ्रू अपने आपकी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाया गया। और देन आप ये देखें कि लेबरर की क्लास है, लेबरर की क्लास जो है उसको भी पब्लिक एम्प्लॉय इनहेरिट किया गया, लेकिन लेबरर की क्लास के अंदर कोई चीज नहीं रखी गई। लेबरर की क्लास के अंदर कोई चीज नहीं रखी गई, क्योंकि लेबरर बेचारे की क्या होता है, लेबर बेचारे का मतलब उसकी कौन सी क्वालिफिकेशन होती है, उसके कौन से ग्रोथ क्लास के ड्यूज हैं, उसका कौन सा कोई बेचारे की डेजिग्नेशन है। लेबरर तो लेबरर ही होता है बेचारा, मजदूर मजदूर ही होता है। ठीक है जी, तो इस तरह की दैट्स उसको बिल्कुल ब्लैंक कर दिया है। अब लेबरर की क्लास से यहाँ देखें, ये चीज देखने वाली है कि लेबरर की क्लास से हमने फोरमैन की क्लास को डिराइव किया। लेबरर की क्लास से फोरमैन की क्लास को डिराइव किया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज जो देखने वाली है ना वो अभी आपके सामने आएगी। अब यहाँ देखें कि हमने यहाँ पर फोरमैन की क्लास के अंदर कोटा के नाम का एक डाटा मेंबर तो ले लिया, ठीक है, वो हम लोग ले सकते हैं, हमारी मर्जी है कि हम उसको कितना कोटा दे रहे हैं, कि जिसकी बेस के ऊपर ये सारी चीजें मिलेंगी इसको। अब यहाँ देखें कि लेबरर
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट डाटा। व्हाट इज दिस थिंग? लेबरर के अंदर आप देखें ऊपर हमारे पास यहाँ पर कोई गेट डाटा का फंक्शन नहीं है, तो आप मुझे बताएं ये क्या करेगा? हैरानगी वाली बात नहीं है आपके सामने? सर बेस क्लास से गेट डाटा लेगा। बेस क्लास कौन सी है? लेबर की बेस क्लास कौन सी है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखें कि यही चीज इनहेरिटेंस का, यही इनहेरिटेंस का फायदा है, यही हमारे पास इनहेरिटेंस की खूबसूरती है, ब्यूटी है कि हमने यहाँ लिख दिया लेबरर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट डाटा। अब वो देखेगा भाई लेबरर का अपना तो कोई गेट डाटा नहीं है, सो वो ऑटोमेटिकली आपके पास इंप्लॉय के गेट डाटा में जाएगा। अब इंप्लॉय के गेट डाटा में क्यों जाएगा? क्योंकि फोरमैन, आइदर फोरमैन एक लेबरर है, वो है तो इंप्लॉय ना, तो उस लेबरर का नाम होगा, फोरमैन का कोई नाम होगा, कोई उसका नंबर होगा, तो उसके बाद उसके कोटा की बात आएगी ना, व्हाट इज, अच्छा जी कौन सा फोरमैन है, क्या नंबर है उसका, एम्प्लॉय नंबर कौन सा है। इफ यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर योर लीव, यू हैव टू राइट योर नेम, योर एम्प्लॉय नंबर, योर डेजिग्नेशन, ठीक है जी। तो उसकी बेस के ऊपर आप लोगों के पास, फॉर एग्जांपल आप लोग कोटे की बात करते हैं, हम छुट्टियों के कोटे की बात कर लेते हैं कि आप साल में 30 छुट्टियां कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे जी मैंने जो है ना वो 5 की है, 25 मेरी बाकी हैं, 20 मुझे दे दें, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है। इसी तरह फिर हम नीचे जाके देखेंगे कि लेबरर पुट डाटा है, तो लेबरर के अंदर तो कोई पुट डाटा का फंक्शन नहीं है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस के लेबरर इज एन एम्प्लॉय, कॉज लेबरर की क्लास को डिराइव किया गया है फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, सो लेबरर इज एन एम्प्लॉय। मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, साइंटिस्ट इज एन एम्प्लॉय। हम टीचर की क्लास बना लेते थे, उसने यहाँ पर साइंटिस्ट की बनाई हुई है, ठीक है। तो हम भी मैनेजर की बना रहे थे, वो भी मैनेजर की बना रहा था, हमारे डाटा मेंबर्स और होते थे, उसके डाटा मेंबर्स और होते हैं। हमने वहां पर डाटा मेंबर रखा हुआ था डेजिग्नेशन का, उसने रख दिया टाइटल का। हमने एक डाटा मेंबर लिया हुआ था स्केल का, उसने जो है वो डाटा मेंबर लिखा हुआ है ड्यूज का, कि भाई आपने गोल्फ क्लब के ड्यूज हैं, क्योंकि हम लोग गोल्फ नहीं खेलते, इस वजह से हमारे जहन में नहीं आया कि गोल्फ क्लब के ड्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाए वाइस प्रेसिडेंट से, आरएफ अलवी सदर प्रेसिडेंट से पूछने चले, आरएफ अलवी साहब से। तो खैर, सो ये अच्छी बात ये है मेरे लिए कि आप लोगों ने इसको फॉलो किया कि अगर लेबरर को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ गेट डाटा यूज किया गया है, तो दैट मीन्स कि बेशक लेबरर की क्लास के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन लेवल वही रहना है। यहां से इसने लेबरर की क्लास में जाना है, लेबरर की क्लास से एम्प्लॉय में जाना है, तो लेवल वही है जो डायग्राम में फिगर में हम लोग देख के आए हैं, मल्टी लेवल्स बन गए हैं आप लोगों के पास। तो ये लेबरर से एम्प्लॉय, डायरेक्ट एम्प्लॉय में नहीं जा रहा, ठीक है, ये जाएगा लेबरर में। फिर आप लोगों के पास जो है वो आप उसको वैल्यूज देंगे, नेम और नंबर देंगे, देन आप कोटा देंगे उसका। फिर आप पुट डाटा के फंक्शन में आ जाएंगे, वहां आप लोग आके उनको डिस्प्ले करवा रहे हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं जी के लेबरर पुट डाटा है, और ये पुट डाटा विल बी कॉल्ड ऑफ योर बेस क्लास, योर कह लें जी के पेरेंट, बेसिक जो पेरेंट क्लास है दैट इज एम्प्लॉय, उसका आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज इस फोरमैन की जो बेस क्लास है वो लेबरर है, इस फोरमैन की जो बेस क्लास है वो लेबरर है, इस फोरमैन की जो पेरेंट क्लास है वो लेबरर है। दिस फोरमैन इज अ चाइल्ड ऑफ लेबरर, लेबरर इज द चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, manager is the child class of employee class, scientist is the child class of your employee class, and we can say that manager is derived from employee class, scientist is derived from employee class, laborer is derived from employee class, but the foreman class is derived from the laborer class, ठीक है जी। तो आपके पास जो है ये लेवल्स वही हैं जो कि हम लोग विकर में भी डिस्कस करके आए, ये हम लोगों ने वैसे जनरली डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास फिर आप देखेंगे लेबरर L1, फोरमैन F1, उसने मैनेजर साइंटिस्ट को तो बाद में देखा क्योंकि वो तो आसान सी बात थी। अब लेबरर L1 में वो क्या कर रहा है, L1 डॉट गेट डाटा, किसका गेट डाटा खोल होगा, लेबरर के तो है ही नहीं गेट डाटा, ठीक है। तो वो देखेगा लेबरर का गेट डाटा नहीं है, तो वो डायरेक्टली आप उसकी बेस क्लास में चले जाएगा, उसकी बेस क्लास कौन सी एम्प्लॉय, उसमें चला जाएगा। F1 की फॉर्म में भी वो वहीं जाएगा, हो सकता है यहाँ पर उसने आउटपुट देखी हो। ये आगे नया कॉन्सेप्ट आ जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ देखें कि हमारे पास जो है वो मल्टी लेवल्स हैं, और मल्टी लेवल्स आप लोग देख रहे हैं कि कैसे
एम्प्लॉय क्लास से लेबरर की क्लास डिराइव की गई, और लेबरर की क्लास से आप लोग जो है वो अपना फोरमैन की क्लास ड्राइव कर रहे हैं। आप जब इस एग्जाम्पल को करके देखेंगे तो आप यहाँ पर बेशक एक डाटा मेंबर भी ले लीजिएगा, ठीक है, कमीशन का डाटा मेंबर ले लें कि वो कमीशन होता है आउट जो आपके पास जिसको हम लोग ओवर टाइम कहते हैं, कि ओवर टाइम में आप इतने पीसीज बनाएंगे तो आपका कमीशन इतना होगा, या नंबर ऑफ पीसीज का डाटा मेंबर ले लें, इसका भी गेट डाटा का फंक्शन बना लें, इसका भी पुट डाटा का फंक्शन बना लें, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन लेकिन जो बात सीखने वाली थी, जो बात नई जो आप लोगों के लिए थी, वो ये थी कि बेशक यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वो डेफिनेटली आपकी एम्प्लॉय क्लास में चला जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय जाना तो उसमें एम्प्लॉय क्लास में ही होता है, बेशक वो अपनी ड्राइव क्लास के थ्रू ही जाता है। जी जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है इसको जरूर करके देखिएगा एग्जाम्पल को, और F7 के साथ इसको आप लोगों ने रन करके देखना है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछना शाबाश। बल्कि अभी आपकी दूसरी जो क्लास है उसके अंदर आप ये कर लें, करके तो इसके बेशक जो इमेजेस जो है स्क्रीन के इमेजेस लेके मुझे सेंड कर दें। चले नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं पढ़ते, मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग नेक्स्ट उससे कल की के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है, दूसरी क्लास है, उसमें हम लोग थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्लास लेट स्टार्ट की थी, तो उसका ये कर लेते हैं कि आप दूसरी क्लास में खुद से का आपका मतलब क्लास असाइनमेंट आपकी है, क्लास वर्क आपका ये है कि आप इस प्रोग्राम को नेक्स्ट क्लास के अंदर करें और इस प्रोग्राम को रन करके देखें, और जो बातें हमने डिस्कस की हैं मुझे बताएं कि ऐसा ही है जैसा हमने डिस्कस किया, जैसा हमने पढ़ा, या उसके हट के है। और स्क्रीन शॉट्स अपनी स्क्रीन के लेके जो है ना वो, या तस्वीर बना के अपने कम लैपटॉप के, वो मुझे सेंड करें ताकि मुझे पता चले कि आपने प्रोग्राम रन किया है। ठीक है जी बेटा, कल के लिए, कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपके साथ, बल्कि कुछ टाइम तक आपके साथ मुलाकात होगी, जहां मुझे जब ये आप मुझे स्क्रीन शॉट्स और ये सेंड करेंगे कि हैव यू चेक योर प्रोग्राम और नॉट, और ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।